एक और बड़ी खबर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के मनुस्मृति वाले बयान पर संसद में हंगामा हुआ। खड़गे की टिप्पणी पर संसद में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मनुस्मृति विवाद पर संसद में जोरदार हंगामा। नए सिलेबस में मनुस्मृति की चीजें डाली जा रही है। वेद का उच्चारण करने का जीभ काटने तक की भी बात कही गई। राज्यसभा में पेपर लीक रोकने वाले बिल पर बहस के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। इस दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनुस्मृति का जिक्र किया। इस पर बीजेपी के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान सभापति ने खड़गे को टोका और कहा कि मनुस्मृति का पेपर लीक बिल से क्या लेना देना है। खड़गे ने कहा था कि नए सिलेबस में मनुस्मृति की चीजें डाली जा रही है। खड़गे ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए कहा कि वेद का उच्चारण करने पर जीभ काटने तक की बात कही गई है। वेद मंत्र धारण करने पर शरीर काटने तक की बात कही गई है। ये सब मनुस्मृति में लिखा हुआ है। खड़गे के इतना बोलते ही सदन में हंगामा मच गया। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बीजेपी की तरफ से जवाब देते हुए मनुस्मृति से जुड़ी टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाने का आग्रह किया। साथ में कहा कि इससे समाज में अशांति फैल सकती है। उन्होंने कहा कि मैं खड़गे जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी टिप्पणियों को मूलपाठ से प्रमाणित करे। मनुस्मृति, जिसका आमतौर पर अनुवाद मनु की संहिता के रूप में किया जाता है और इसका अर्थ होता है मनु के विचार, ये मूल रूप से मध्य युगनी काल के मनु नाम के एक तपस्वी द्वारा लिखा गया हिंदू धर्म ग्रंथ है और लिंग और जाति आधारित प्रावधानों के कारण इसकी व्यापक आलोचना हुई है। कांग्रेस लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर यह आरोप लगाती रही है कि वो देश के शासन के लिए संविधान के बजाय मनुस्मृति को मार्गदर्शन ढांचे के रूप में लागू करना चाहती है। संसद में बहस का केंद्र पेपर लीक पर कानून नहीं बल्कि मनुस्मृति बन गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि शिक्षा संस्थानों में ऐसी विचारधारा के लोग बढ़ रहे हैं जो मनुस्मृति की सोच को बढ़ावा देते हैं। उनके मुताबिक ये सोच समाज में बराबरी के अधिकारों के खिलाफ है और शूद्रों को शिक्षा से दूर रखने वाली व्यवस्था का समर्थन करती है। शूद्र के वेद पाठ सुनने पर शीशे और जस्ते से उनके कान भर दिए जाए। वेद के अक्षर का उच्चारण करने से वेद के अक्षर का उच्चारण करने पर उसकी जीभ काट ली जाए तथा वेद मंत्र धारण करने पर उसका शरीर काट डालना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है। खड़गे के बयान पर सत्ता पक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि खड़गे का बयान तथ्यों से परे है और ऐसे आरोप समाज में भ्रम और शांति फैला सकते हैं। जेपी नड्डा ने कहा, ब्रिटिश टाइम से पहले का मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट लाइए, सबूत दीजिए। सभापति जी, जो अभी वक्तव्य लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है, उस वक्तव्य से समाज में एक विद्वेष की भावना पैदा होती है और अशांति का भी वातावरण, जहां तक मेरी पूरी जानकारी है, ये तथ्यों से परे है। और मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट उसको ऑथेंटिकेट करे, ये ओरिजिनल नहीं है। फैक्ट चेक में ये बातें सामने आई हैं। खड़गे ने जो सजा बताई है वे मूल मनुस्मृति में नहीं बल्कि गौतम धर्म सूत्र अध्याय 12 श्लोक 4-6 में लिखी है। हालांकि खड़गे ने बाद में कहा कि गौतम ऋषि ने लिखा है। इस बीच सुधांशु त्रिवेदी ने खड़गे को जवाब में कहा, विलियम जोन्स कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। उन्होंने 1790 में मनुस्मृति का अनुवाद किया। आधुनिक युग के शेड्यूल कास्ट का मनु काल के वैदिक शूद्र के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। विलियम जोन्स से पहले की 2 और मनुस्मृति कहीं अवेलेबल नहीं है। जो खड़गे ने कहा उसे अंग्रेजों ने बनाया। विलियम जोन्स से पहले का कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है।
विलियम जोन्स जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे 1790 में उन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया। उन्होंने सर एक मिनट सर पूरी बात चले जाता हूं सर 3 बुक्स का ट्रांसलेशन किया। अभिज्ञान शाकुंतलम और मनुस्मृति दोनों अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है। और सर मैं कहना चाहता हूं बाबा साहब अम्बेडकर की किताब हु वर शूद्रास चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 उन्होंने लिखा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक शूद्रास। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब द अनटचेबल्स उस पर लिखा है देयर वाज नो अनटचेबिलिटीज मनुजरा। सर मैंने बाबा साहब को कोट किया है। इस पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एक किताब दिखाते हुए कहा ये इनके कार्यकाल में छपी है, चल रही है, प्रतिबंधित नहीं है। अगर ये कह रहे हैं, दिखा रहे हैं तो गलती इनकी है। 12 साल से इनकी सरकार है। मनुस्मृति पर सियासी घमासान के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि मनुस्मृति वाला बयान रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। Whatever he said about Manusmriti will not go into the records. You understand? लेकिन जिस मनुस्मृति को लेकर इतना बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा है, आखिर वो है क्या? मनुस्मृति प्राचीन भारतीय धर्म शास्त्रों में गिने जाने वाले ग्रंथों में से एक है। इसे मनु से जोड़ा जाता है और इसमें समाज, आचरण, दंड व्यवस्था, परिवार, विवाह, उत्तराधिकार और वर्ण व्यवस्था से जुड़े नियमों का उल्लेख मिलता है। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि इसका संकलन लगभग ईसा पूर्व 2री शताब्दी से ईसवी 2री शताब्दी के बीच हुआ। मनुस्मृति का सबसे विवादित पक्ष इसकी वर्ण व्यवस्था और सामाजिक वर्गीकरण से जुड़े प्रावधान है। आलोचकों का कहना है इसमें समाज को जन्म के आधार पर विभाजित किया गया है और शूद्रों, महिलाओं के अधिकारों पर कई प्रतिबंध बताए गए। 1927 में महान सत्याग्रह के दौरान डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रतीकात्मक रूप से मनुस्मृति का दहन भी किया था। दूसरी ओर कुछ विद्वानों का तर्क है कि मनुस्मृति एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे उसके समय और सामाजिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि इसके अनेक संस्करण और व्याख्याएं मौजूद हैं। इसे आज के कानून का आधार नहीं माना जा सकता। दरअसल आज के भारत में संविधान है। नागरिकों के मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार और समानता का अधिकार संविधान से होते हैं, न कि किसी प्राचीन धर्म शास्त्र से। इसलिए मनुस्मृति पर होने वाली राजनीतिक बहस विवाद का विषय बन जाती है। खड़गे का उठाया मुद्दा आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाजी से आगे कितना बढ़ता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।